दोस्तों ये है वो पिरामिड जहां ताली बजाने पर चिड़ियों की आवाज आती है, परछाई में साफ दिखाई देता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों विश्व में ऐसी तमाम चीजें हैं जो अद्भुत और रहस्यमय है। ऐसा ही एक रहस्य है दुनिया के सबसे पुराने पिरामिड्स में से एक, मैक्सिको के युकाटन इलाके में बने पिरामिड्स में। इस पिरामिड को चिचेन इट्जा के नाम से जाना जाता है, जिसे मैक्सिको की सबसे रहस्यमयी कलाकृति भी कहा जाता है। ये पिरामिड मैक्सिको की सांस्कृतिक धरोहरों का केंद्र तो है ही, साथ ही पिरामिड्स कई अजूबों से भी भरा हुआ है। दरअसल चिचेन इट्जा एक कोलंबियाई मंदिर है जिसे माया जनजाति सभ्यता के लोगों ने बनवाया था। दोस्तों इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ नीचे खड़े होकर अगर कोई ताली बजाता है तो आवाज रिफ्लेक्ट होती है। इसके बाद ये चिड़ियों की चहचहाट में बदल जाती है। बता दें कि मैक्सिको का चिचेन इट्जा मंदिर खूबसूरत निर्माण में से एक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी रहस्यमयी बात यहाँ का रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्ट होकर सुनाई देने वाली आवाज़ सभी को चौंका देती है। ध्वनि विशेषज्ञों के मुताबिक इस पिरामिड में ताली बजाने पर आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर क्विट्जल नाम के पक्षी की आवाज़ की तरह लगती है। यही नहीं, अगर कई लोग एक साथ ताली बजाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कई चिड़िया एक साथ बोल रही हैं। अगर आप माया सभ्यता के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि मैक्सिको की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी। ये सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी और ये 300 से 900 ईसा पूर्व के दौरान अपनी उन्नति की चरम पर थी। कहते हैं कि 16वीं सदी में इस सभ्यता का पूरी तरह से अंत हो गया, लेकिन इसके पतन की शुरुआत 11वीं सदी में हो गई थी। दोस्तों ये कहना काफी कठिन होगा कि माया सभ्यता के लोगों को इस बात की जानकारी थी। उन्होंने ऐसी आवाजों को रिफ्लेक्ट होने के लिए इस पिरामिड का निर्माण किया था। इसके अलावा इस पिरामिड के एक तरफ से सीढ़ियों पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सांप जैसी आकृति भी नजर आती है। दोस्तों इतना ही नहीं, शोध में ये भी पाया गया कि सीढ़ियों पर चढ़ने पर ऐसी आवाज निकलती है जैसे बाल्टी में बारिश का पानी गिर रहा हो। बता दें कि माया सभ्यता के लोग बारिश के देवता को पूजते थे। जब नए राजा गद्दी पर बैठते थे तो देवताओं को खुश करने के लिए पहले मानव बलि दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि माया सभ्यता के आम तौर पर पुरुष राजा हुआ करते थे, लेकिन कभी कभी ये जिम्मेदारी रानी को भी मिलती थी। कहा यह जाता है कि माया सभ्यता ने अपने समय में काफी तीव्र गति से विकास किया था। इन्होंने कई शहरों का भी निर्माण किया। इसके अलावा खूबसूरत पत्थरों के पिरामिड्स, गेंद खेलने के लिए कोर्ट और शहरों का विकास माया सभ्यता को और भी आकर्षित बनाता है। माया सभ्यता के लोगों ने जंगली अंजीर के पेड़ों की भीतरी छाल से कागज बनाया। इस कागज से बनी किताबों पर वह अपनी चित्रलिपि लिखते थे। उन पुस्तकों को कोडेक्स कहा जाता था। इसीलिए चिचेन इट्जा को माया सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल किया गया है। यहाँ का पिरामिड एल कैस्टलो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों माया सभ्यता के अंत को लेकर लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट कहती है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच एक भयंकर सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से इस प्राचीन सभ्यता का विनाश होना शुरू हो गया। दूसरा कारण यूरोपियंस के आगमन को माना जाता है, जिस वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।